बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त का शोरबा रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने ली है एक हांडी। मैं हांडी में बना रही हूँ, आप नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। और मैंने लिया है बकरे का गोश्त मटन आधा किलो, और इसमें मैं एक आधा लीटर पानी शामिल करूँगी और हल्दी 1 चाय का चम्मच शामिल करके मिक्स करें और कवर करके बॉईल आने तक पकाएं। बॉईल आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है और ऊपर जो झाग सा आ गया है इसे हम निकाल लेंगे। सभी झाग को निकालेंगे। यहाँ निकाल लिए हमने ऊपर की झाग। और अब इसमें मैं कुछ अज्जा शामिल करूँगी, जिसमें मैं ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, स्लाइस में कटी हुई प्याज 1 से 2 अदद शामिल करेंगे और 1 से 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे। मैंने बड़े बड़े काटे हैं टमाटर, क्योंकि हमें इसका छिलका निकालना है। अगर छोटे काटते तो यहाँ छिलका हम आसानी से नहीं निकाल सकते, इसीलिए टमाटर हमने बड़े करके शामिल किए हैं। जब ये नरम हो जाएंगे तो हम इसका छिलका निकाल लेंगे। 2 टमाटर हैं, उन्हें अच्छी तरह मिक्स करके कवर कर लें। यहाँ कवर करके मैंने पकाया, बॉईल आ चुका है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इसके ऊपर का मैं छिलका निकाल लूँगी। इस तरह तमाम टमाटरों से छिलका उतार लें। और यहाँ मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके पानी ड्राई होने तक, गोश्त गलने तक 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ दें कवर करके, हल्की आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर गोश्त गलने तक छोड़ दें। यहाँ आप देख सकते हैं अब 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। हमारा पानी भी आधा ड्राई हो चुका है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक हस्बे जायका और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू कटे हुए 1 से 2 अदद। आलू शामिल करने के बाद यहाँ मैं लाल वाली हरी मिर्च ले रही हूँ। आप ग्रीन वाली भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास यही थी तो मैंने यही शामिल कर ली। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्च या लाल मिर्च। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें और मज़ीद पानी ड्राई होने तक कवर करके पकाएं। आप देख सकते हैं पानी ड्राई होने पे आ चुका है और हमारा प्याज और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल खूबसूरत। और यहाँ हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब हम इन्हें मज़ीद 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ घी आधा कप। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने घी आधा कप शामिल किया है। और अच्छी तरह भून लें, बिल्कुल जितना आपसे भून सके उतना ही भूनें आप, ताकि हमारे घी में जो महक होती है वो निकल जाए। यहाँ बिल्कुल हमारा मसाला खूबसूरत भून के तैयार है। आप देख सकते हैं सब कुछ पिस चुका है, बिल्कुल टमाटर प्याज कुछ भी नहीं है, खूबसूरत ग्रेवी तैयार है हमारी। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमें शोरबा चाहिए। तो मैं 3 से 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी को शोरबे के आलू और गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ मैंने पानी शामिल कर लिया है। और अब हम कवर करके बॉईल आने तक और थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है और हमें इसी तरह शोरबा चाहिए, हमें गाढ़ा नहीं करना, हमें यही शोरबा चाहिए।
और अब इसमें मैं गरम मसाले का पाउडर शामिल करूँगी, आधा चाय का चम्मच, और हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करूँगी और इन्हें मिक्स करें। और हमारा शोरबा बिल्कुल तैयार है। हमें यही शोरबा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल बंद कर दें। हांडी बंद करने के बाद भी कुछ देर बॉईल आता रहता है, इसीलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर रखी है, फिर भी इसमें बॉईल आ रहा है। और मज़ीद अब हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल हमारा शोरबा तैयार है। आप इसे सर्व करें घर की चपाती के साथ या नान के साथ या चावलों के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो उसी के साथ सर्व करें। और बिलीव करें इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार हमारा इजी रेसिपी आलू गोश्त शोरबा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपको प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अमूमन शोरबों में प्याज नज़र आती है, तो आप इस तरह मेरे बनाए तरीके से आलू चिकन का शोरबा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने एक पतीले में आधा कप घी लिया है। घी को अच्छी तरह गर्म करेंगे। हम घी में बना रहे हैं, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा जायका अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज, 2 अदद। प्याज को हल्का गोल्डन कलर लाना है, इस तरह का, ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे, बिल्कुल यही वाइट और पिंक कलर होना चाहिए प्याज का। और साथ ही में अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर। टमाटर को मिक्स करने के बाद नरम होने तक पकाएंगे हम। यहाँ हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं और अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे प्याज और टमाटर को और ठंडा करने के लिए रखेंगे। और फिर हम हैंड ब्लेंडर से या ब्लेंडर से पीस लेंगे, बिल्कुल पेस्ट तैयार करेंगे। अगर आप इसी तरीके से शोरबा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके शोरबे में प्याज नज़र नहीं आएगी, सब भी मज़े से खाएंगे। ये आपके लिए टिप है। यहाँ हमारा पेस्ट तैयार है, तो अब उसी ऑयल में पेस्ट को शामिल करके पकाएंगे। यहाँ बिल्कुल देखें अब बॉईल आ चुका है। तो अब मसाले शामिल करेंगे, जिसमें ले रहे हैं नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और साथ ही में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर ज़्यादा जाएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और इन सबको ऐड करने के बाद ऑयल निकलने तक भूनें अच्छी तरह। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, भुन चुका है हमारा मसाला। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, आधा किलो हमने लिए। चिकन को शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें मसाले के साथ चिकन को, और फिर कवर करके 5 मिनट के लिए कुक होने तक पकाएं, हाफ गलने तक चिकन को। यहाँ बिल्कुल हमारी चिकन हाफ गल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए आलू, 1 से 2 अदद आलू हैं। इनको शामिल करने के बाद मज़ीद कवर कर लें, आलू चिकन को मुकम्मल गलने तक कवर करके छोड़ दें। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे आलू और चिकन बिल्कुल मुकम्मल गल चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा आलू चिकन का शोरबा बन के तैयार होगा। और यहाँ बिल्कुल हमारी खूबसूरत भुनाई हो रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मज़े की बात ये, इसमें अदरक लहसुन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, 3 से 4 कप। हम शोरबा बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद कवर कर लें और फिर आप देखें यहाँ हमारा शोरबे में बॉयल आ चुका है और शोरबा बिल्कुल तैयार है। हमें इसी तरह रखना है, हमें ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि हमें शोरबा चाहिए। इंशाल्लाह आप इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार शोरबा बन के तैयार होगा।
यहाँ अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी इस तरह हाथ पर मसल कर शामिल करें, मिक्स करें। और यहाँ हमारा मज़ेदार देसी स्टाइल का आलू चिकन का शोरबा तैयार है। इसमें ना आपको प्याज नज़र आएगी, ना कुछ भी गंद या कुछ गरम मसाले, कुछ भी नहीं। सभी मज़े से खाएंगे, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा और हमारे बताए तरीके से आप खाएं तो बहुत ही मज़े से खाएंगे। इस तरह देखें, घर की हमने रोटी लिए, इसको तोड़कर यहाँ शोरबा एक प्लेट में शामिल करके इस तरह हमने रोटी अंदर ऐड करनी है और इसी तरह बिल्कुल प्रेस करेंगे, चूरी की तरह हम कूट लेंगे और इसी तरह हम खाते हैं। आप भी इसी तरह खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार आलू चिकन का शोरबा बन के तैयार हुआ है, बिना प्याज के, बिना टमाटर के, कुछ भी नहीं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वॉच करें प्लीज़। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और मेरे प्रोफाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी ज़रूर फॉलो करें। और अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।